हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 17 अप्रैल शाम 4:44 पर शुरू होगा शनि का असली खेल। शनि कर रहे हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन। सादर प्रणाम, मैं हूं आपकी आचार्य ऋतु और आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। भक्तों, न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तय नमामि शनिश्चरम। जी हाँ, शनि जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो रंग भी राजा बन जाता है और राजा भी रंग। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि 17 अप्रैल 2026 शाम 4:44 होने वाला है यह नक्षत्र परिवर्तन। कोई साधारण घटना नहीं। विशेषकर धनु राशि वालों के लिए, जिनके चौथे भाव में बैठकर शनिदेव अब एक नया खेल रचने वाले हैं। क्या यह परिवर्तन आपके जीवन में सुख शांति लाएगा या संघर्ष का तूफान चलाएगा? आज की यह विशेष चर्चा बहुत ही सरल, कम शब्द में और कम समय में हम आपको सारी डिटेल देने वाले हैं कि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण, अंतिम चरण में प्रवेश करके अंतिम परिणाम देने वाले। जी हाँ, ये जो चौथा चरण है, ये शनि का, इस नक्षत्र का अंतिम चरण है और इस नक्षत्र के स्वामी शनि स्वयं है और शनि बहुत पावरफुल स्थिति में है और धनु राशि के चौथे भाव मीन राशि में बैठे हैं। आपकी कुंडली के चौथे भाव सुख भाव में ये परिवर्तन होने जा रहा है। 17 अप्रैल की शाम को शनिदेव यह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। चौथे भाव में माँ, भूमि, वाहन, मानसिक शांति का होता है। यहाँ शनि का प्रभाव आपके जीवन की नींव को हिलाने और उसे फिर से मजबूती देने आ रहा है। जी हाँ, ऐसा काम होने वाला है। पहला है संपत्ति का लाभ। जी हाँ, रुके हुए प्रॉपर्टी के काम पूरे होंगे। अगर आप घर खरीदना चाहते थे तो अब योग प्रबल है। दूसरा है माता का स्वास्थ्य। जी हाँ, चौथे भाव में शनि होने के कारण माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। तीसरा है करियर में स्थिरता। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। और चौथा है मानसिक भारीपन। सुख स्थान पर शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि इस समय अज्ञात भय, मन में अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि शनि अंधकार है। लेकिन शनि अंधकार के बाद उजाला भी स्वयं देते हैं, ये याद रखिए। पांचवा है वाहन सुख। जी हाँ, नया वाहन खरीदने की योजना सफल होगी, लेकिन ड्राइविंग में सावधानी रखें। छठा है पारिवारिक जिम्मेदारियां। परिवार का बोझ आपके कंधों पर बढ़ सकता है, जिससे आप खुद को व्यस्त पाएंगे। सातवां है पुरानी समस्याओं का अंत। जी हाँ, अगर कोई पुरानी कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें राहत मिल सकती है। आठवां है स्थान परिवर्तन। जी हाँ, घर के नवीनीकरण या स्थान परिवर्तन के योग इस समय आपके बने रही हैं। नौवां है आर्थिक अनुशासन। जी हाँ, शनि आपको फालतू के खर्चों पर रोक लगाने के लिए मजबूर करेंगे, जिससे भविष्य आपका सुरक्षित रहेगा। 10वां है धार्मिक रुचि। आपका झुकाव अध्यात्म और दान पुण्य की ओर होगा। शनि आपके चौथे भाव में बैठे। देखिए, शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते हैं, लेकिन जहां पर बैठकर जिन घरों को देखेंगे वहां पर सबसे बड़ी चुनौतियां क्रिएट करते हैं शनिदेव। तो इस समय आपको अपने काम कारोबार में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, परिवार में सबसे ज़्यादा मतभेद इस समय आपको फेस करने पड़ रही होंगे। अगर आपके साथ भी इस तरह के बदलाव हो रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी राशि लिखकर। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। आपके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जो अगर आप करते हैं तो शनि के शुभ फल आपको जरूर मिलेंगे। सबसे पहले तो शनि जो है अपनी माता से बहुत उनका लगाव था, तो अपनी माता की केयर करें। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, काला तिल, सरसों का तेल दान करें। पीपल के वृक्ष में दीप दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी दोषों को दूर करता है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। तो धनु राशि वालों, याद रखिए कि शनिदेव सजा नहीं, संस्कार देते हैं। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं तो नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगा। अगर आपको अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण कराना है तो अबाउट सेक्शन में जीमेल आईडी है, वहां पर जाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर देखकर अपनी डिटेल। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अपने इस चैनल को, ज्ञान दर्शन चैनल को और आचार्य बाय ऋतु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले में वीडियो में। शनिदेव आप सभी का कल्याण करें। जय श्री शनिदेव। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।